हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका एमसीक्यू के इस चैप्टर के अंदर। आपका स्वागत है और हम कर रहे थे इकोनॉमी के अंदर एमसीक्यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसके वीवीआई क्वेश्चंस एमसीक्यू में और 2026 वाले एकदम पूरी तरीके से 10-15 मिनट का वीडियो देखिए। आपके लगभग एमसीक्यू को हम चैप्टर वाइज सॉल्व करते रहेंगे। आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता के द्वारा आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया या नहीं लगता है? देखो, दिमाग से भी इसका आंसर मेरे भाई दोगे ना तो 50 के साथ जाओगे या 70 के साथ जाओगे या फिर 10 के साथ, या शुल्क लगता ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा, जो कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें से आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? कोई भी शुल्क नहीं लगता है, यानी जो रुपया होता है वो यहाँ पे नहीं लगता है। चलिए, आधिकारिक तौर पे ये बयान है, बाकी क्या कहाँ का जगह है वो अलग। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो सूचना का अधिकार है वो क्या कानूनी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, परंपरागत अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। यानी जिस अधिकार को वैधानिक कहा जाएगा वो अधिकार कैसा होगा? वो सर संवैधानिक होगा। संवैधानिक होगा। कैसा होगा? संवैधान। और कानूनी ऐसा होगा जो संविधान नहीं आप कैसे भी बना सकते हैं। तो याद रखना, सूचना का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, 1980, 1987, 1988। इनमें से कहाँ हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। इनमें से कहाँ हुआ था? 1986 के अंदर हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। अगले प्रश्न पे हम आपको ले चले, चौथा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका उत्तर क्या देना चाहेंगे सर? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न देखो। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी सोने की जो सामान है उसकी परिशुद्धता को सिद्ध करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या होना चाहिए? आईएसआई, हॉलमार्क, एक मार्क, कोई नहीं। इसमें से क्या उत्तर आप देना पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे भाइयों हॉलमार्क। क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? हॉलमार्क उत्तर हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 रुपया से अधिक तथा 25 करोड़ से कम हो, देखो क्या कह रहा है, 20 रुपया से अधिक हो और करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए 20 रुपया से कम है तब तो आपको कहाँ कराना पड़ेगा? राज्य आयोग, राज्य आयोग में करवाना पड़ेगा। और करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन है? उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? मिलावट की समस्या, तौल की समस्या, कम गुणवत्ता, उपर्युक्त सभी। मुझे नहीं लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसा बच्चा हो जो छोड़ेगा, तो ये सारा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कौन से प्रश्न है? 8। अभी तक 7 प्रश्न में बताना मेरे भाई कितने आपको सही हो पाए हैं। मेरे बड़े भैया मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं हाथ जोड़ के भी विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ। चलो, उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके? उपभोक्ता राहत का मतलब क्या है? सामान से खराबी को हटा दीजिए, राहत मिलेगा, ठीक लग रहा है। सामान को बदलना तरीका, ये क्या है? सामान को, सेवाओं में त्रुटि हटाना, नहीं यार ये तरीका ठीक नहीं। उपयुक्त सभी साझेदारी, ये सभी नहीं ठीक लग रहा है। उपयुक्त सभी हो जाता है, सेवाओं में त्रुटि को हटा दीजिए। अरे त्रुटि को ठीक है, तो ठीक है, सेवाओं में त्रुटि को कैसे हटा दोगे? सेवाओं में त्रुटि को हटाना, ये ठीक भी लग रहा है। सामान को बदलने का तरीका, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी सब ठीक लग रहा है। हमें लगना ये तो गलत लग रहा है, लेकिन फिर से मैं पढ़ा तो ये ठीक। कई बार एग्जाम में ऐसा ही हो जाता है। चलो अगला पढ़ो। उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे क्या है? जागो ग्राहक जागो, वेरी गुड। ग्राहक सावधान, ये भी ठीक है।
अपने अधिकारों की पहचान करो, ये भी ठीक है, ये सारा मुझे ठीक लग रहा है। सो दैट्स 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने सोल्व किया। 10वां देखिए, उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं? शिक्षा की कमी के कारण, ये तो सही बात है। गरीबी के प्रभाव के कारण, सही बात है। जागरूकता के अभाव के कारण, सभी के कारण। इसका उत्तर सभी के कारण हो जाएगा। एक भी इसमें से कोई आप चीज कमी है, मान लो शिक्षित हो, जागरूक नहीं हो, तो फिर आपको नहीं हो पाएगा। तो भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम? भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा नियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका उत्तर सी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हो जाना चाहिए? 1986। मेरे प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न पे चलते हैं आपको लेकर के। 12, वर्तमान में भारत में कितने जिले फोरम है? वर्तमान में भारत में कितना जिला फोरम है, इसके बारे में आपको बताना है। 402, 498, 582, 662। कौन उत्तर होगा इसका, जल्दी बताइए। वर्तमान में भारत में कितने जिला फोरम है? तो आप कहेंगे सर सी उत्तर हो जाएगा 582। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 582 जिला फोरम है। देखो ये सब संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो इस पर उतना क्वेश्चन कम बनता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में उपभोक्ता के विवादों के निपटाने के लिए कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35, 45, कौन सा होगा? 86, 65, कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये 35 है। कितने हैं? 35। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। वर्तमान में देश में उपभोक्ता के विवादों को निपटारा के लिए राज्य आयोग कितने काम कर रहे हैं? तो 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 14, देखो 35 का 35 काम कर रहा है, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। सबका सब साले छोड़ है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई? महिलाओं के ऊपर हुई अत्याचार संबंधी शिकायत के निवारण के लिए, ठीक ही लग रहा है। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, ये भी ठीक लग रहा है। प्रशासन महिलाओं की सहभागिता के लिए है। किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन। देखो सब तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर एक ही होगा। पहले पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई? तो महिला आयोग का जो गठन किया गया है, ये किया गया महिला के ऊपर हो रहे अत्याचारों का निवारण करने के लिए। चलिए 15 नंबर, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यह किसका वक्तव्य है? यानी इस बात को किसने कहा था? तो क्या इस बात को कहा था गांधी जी ने। इस बात को कौन कहा था? मेरे गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। और दिस इज माय आइडियल पर्सन। सो मेरे प्यारे भाइयों, 1 से 15 तक आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं? आई होप कि आपको बहुत सारे प्रश्न सही हो पाए होंगे। आपकी एग्जाम बहुत खूबसूरत जाए, भगवान से मैं कल्पना करूंगा, ऐसा दुआ करूंगा। फिलहाल आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कर भला होबे भरा, ये बात होती है। चलिए 15 से 30 तक अगला वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।